आज की इस वीडियो में मुझे कायनात के सबसे अजीम मर्द और कायनात की सबसे अजीम औरत के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करनी है। और अगर आप ये वीडियो मुकम्मल सुन लेंगे तो ये ऐसी लव स्टोरी है इन दोनों हस्तियों की कि इस लव स्टोरी को सुनने के बाद कुछ पॉइंट्स में मैं आपके सामने चीजें रखूंगा। इसको सुनने के बाद, इस वीडियो को आखिर तक सुनने के बाद हमारी बहुत सारी खुद साख्ता अनाओं का कत्ले आम हो जाना है। और अगर हम उन अनाओं का कत्लेआम कर लें और इसमें कामयाब हो जाएं और ये जुर्रत कर लें जो हम दीन के नाम पर, अकदार के नाम पर, मुआशरत के नाम पर, गैरत के नाम पर जो अनाएं हमने पाली हुई हैं, तो शायद नहीं बल्कि यकीनन हमारी जिंदगी जमीन से आसमान और सुरैया तक पहुंच जाएगी। तो आगाज करते हैं। 10 रमजानुल मुबारक की मुनासबत से ये वीडियो है। अम्मा खदीजतुल कुबरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका यौम वफात है। तो इसी मुनासबत से मैंने सोचा कि उनकी जो खूबसूरत ज़िंदगी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो खूबसूरत रिश्ता था उसका कुछ जिक्र क्यों ना किया जाए, उस रिश्ते को याद करके अपनी इस्लाह का कुछ सामान किया जाए। देखिए, कहानी शुरू होती है। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी ताजिरा थी और उनका डंका बजता था तिजारत में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में उनके कुछ तिजारती काफिलों के साथ शाम हुजूर गए और मतलब एक मजदूर की हैसियत से उनके साथ एक सफ़र शुरू किया तिजारत के मामलात में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ज़ाहिर जामिउल कमालात और आप जैसी शख्सियत, नबूवत अगरचे नहीं मिली थी तब तक, लेकिन बहरहाल नबूवत मिलने से पहले भी आप जैसा दयानतदार, अमानतदार, मुखलिस, सादिक, अमीन कोई था ही नहीं, हो ही नहीं सकता था। तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, उनके मामलात की सफाई, उनकी शख्सियत की चाशनी खूबसूरती ओवरऑल जब देखी तो बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह फरमाया और फिर ये कहानी आगे चली। अब हम आगाज कर लेते हैं निकाह से। मेरा पहला पॉइंट मेरा ये है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पैगाम निकाह भेजा। अब हम आ जाते हैं अपनी सोसाइटी में। हमारे यहाँ क्या हम जो दीनदार लोग हैं ख़ास तौर पर, क्या हम अपनी बहन बेटी से उसकी राय पूछते भी हैं? बहुत मुअज़्ज़ब घरानों में अब पूछा जाता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग, बट क्या हम नॉर्मली अपनी बेटी, अपनी बहन से उसकी ख्वाहिश, उसका यानी उसकी चॉइस तो दूर की बात है, जब हम तय कर रहे होते हैं अपनी मर्जी से, हम उससे पूछना भी गवारा करते हैं। और पूछना ऊपर से नहीं कि वह पूछ लिया कि ज़ाहिर मुरव्वत में और शर्म हया में उसने हाँ ही करनी, वो इनकार थोड़ी करेगी अपने वालिद को या अपने भाई साहब को। पूछना तमीज़ और सलीके और तरीके से होता है। जिस तरह शरीयत का हुक्म है ना कि अगर आपने बहन ने आपको जायदाद माफ करनी भी है तो आपका हक यह है कि एक बार आप बहन के हैंड ओवर कर दें उसका हिस्सा और उसका हक, उसके बाद बेशक वो दोबारा आपको लौटा दे तो ये माफी कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि बहन के पास आप जाएं, बहना वो आपको हिस्से की जरूरत तो नहीं होगी, तो आगे से नहीं भाई मुझे क्या जरूरत है, बस आपको मुबारक हो। इस तरह माफिया नहीं होती। तो इसी तरह इस मामले में भी हम चले जाते हैं, बेटा हमने आपका रिश्ता देखा है, बहुत अच्छा लड़का है, ये वो फलां और फलां, तो वो बेटी आगे से क्या कहेगी? वो यही कहेगी, खामोश रहेगी, और खामोशी हमारे यहाँ रसा है। तो ये जो हमारी अना है कि हम बेटी की पसंद का ख्याल करना गैरत के खिलाफ समझते हैं, और खुदा न खास्ता अगर बेटी ने ये बता दिया कि मुझे कोई और पसंद है तो फिर तो बेटी का कत्लेआम है भाई, सीधा सीधा। मुहज्जब और पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी ये बहुत आर समझा जाने लगा है, ये बहुत बुरी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम जो हमारे लिए उसवा हसना, उनकी पहली शादी की रूह के खिलाफ है, ये बुनियाद के खिलाफ है ये बात, और हमारी ये खुद साख्ता गैरत। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर को पैगाम निकाह खुद भेजा था और हुजूर ने फिर अपने बड़ों से मुशावरत करके उसको कबूल फरमाया था। तो सबसे पहले तो हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि अपनी बहन बेटी को मौका देना चाहिए, उसकी राय जाननी चाहिए। इवन कि अगर उसका कहीं रुझान है तो उस रुझान की कदर करनी चाहिए। हाँ, हमें उसकी तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि वो गलत तरफ अपना रुझान लेकर ही ना जाए, लेकिन बहरहाल अगर उसका रुझान कहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका हम एहतराम करें और उसको मैनेज करें। दूसरा, जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो एज डिफरेंस, हुजूर की उम्र थी 25 साल, कायनात के सबसे अजीम मर्द हैं ये,
हमारी क्या औकात है भाई। और सैयदा की उम्र थी, अम्मा की उम्र थी 40 बरस, 15 साल का गैप है भाई। आज क्या होता है, लड़कियां, जाहिर है हमारे मुआशरे में औरतों की बहुत ज्यादा तादाद है, तो इस वजह से रिश्ते थोड़े से लेट हो जाते हैं। नहीं जी, हमें तो अपने लड़के के लिए 1-2 साल 3 साल छोटी बच्ची चाहिए। बड़े बड़े दीनदार घरानों में ये है, लड़की में सारी खुसूसियात होंगी, पढ़ी लिखी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं, उम्र का थोड़ा 1 साल बड़ी है ना, तो बस अगर छोटी होती ना 1 साल तो फिर तो क्या ही बात थी यार। कितनी अफसोस की बात है कि हम सिर्फ इस एक उम्र के छोटे से गैप की वजह से सारी खुसूसियात को नजरअंदाज करते हैं और भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बेहतरीन जिंदगी जिस जौजा के साथ गुजरी, उस जौजा की उम्र हुजूर से 15 साल बड़ी। भूल जाते हैं हम। और फिर दूसरा इसमें यह कि हमें ये बड़ा आर होता है कि अगर कोई औरत, वो सब कुछ है, उसमें सारी खुसूसियात हैं, दीनदार है, पढ़ी लिखी है, तरबियत के लिहाज से अच्छी है, तकवा परहेजगारी सब कुछ है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो बेवा या मुतल्लका है, तो हम बड़ा आर समझते, ओ बेवा से, मेरा तो बच्चा अभी पहला बच्चा है, ये अभी पहली शादी है इसकी, बेवा से थोड़ी ऐसे ठीक है शरीयत होगी, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान। याद रखो, तेरा बच्चा जितना भी पहला हो, जितना भी लाडला हो, वो हस्ती जिनके साथ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेवा थी, ये भी याद रखें, वो बेवा थी, और जिस हस्ती से निकाह हो रहा था वो खुदा की लाडली हस्ती थी, वो वजह कायनात और इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती थी। तो हमारी अनाओं की क्या औकात है, हमारे ये जुमले, और फिर हम अपने आप को दीनदार भी कहें, मुहज्जब भी कहें, तो ये ज्यादती है। तो ये भी याद रखें कि उम्र भी बड़ी थी और बेवा भी थी हजरत सैयदा खदीजा। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि यानी ये याद रखें कि बेवा से शादी करना सुन्नत है, ये हुजूर ने हमें बता दिया। फिर एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कि हजरत आप अलैहिस्सलाम ने बीवी से इश्क किया। आजकल क्या होता है कि बीवी से अगर जरा सी कोई इजहार मोहब्बत हो जाए ना, तो ससुराल वाले भी कनखियों से देखते हैं, क्या कर रहा है लड़के, इसको शर्म नहीं आती। और इसी तरह से बाहर अगर किसी दोस्त के सामने या किसी और के सामने इजहार कर दिया, यार अहलिया के लिए आज कुछ लेना है यार, आज वहां से थोड़ी सी, यार तू बड़ा रन मुरीद है, हालांकि अंदर से वो उससे बड़ा रन मुरीद होता है। याद रखो, बीवी से मोहब्बत का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कर कर बताया है। आप देखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा से शादी जब हुई, तो इस शादी को हुजूर ने ऐसा निभाया कि हुजूर की 11 शादियां हैं, 11 शादियां। हुजूर की सारी औलाद जो है वो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। एक रिवायत के मुताबिक एक बेटा हजरत मारिया से है, लेकिन वो भी जाहिर है वफात पा गए, लेकिन सारी औलाद, चारों बेटियां और बेटे हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। और जब तक हुजूर के हरम में हजरत सैयदा खदीजा रहीं, हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की, ये याद रखें। ये इश्क निभा रहे थे हुजूर अपनी अहलिया से। और फिर जिस साल हजरत सैयदा खदीजा का विसाल होता है, हुजूर इतने गमगीन होते हैं कि उस साल को हुजूर ने आमुल हुज़्न कहा, गम का साल। तो बीवी से ये मोहब्बत। और फिर आखिरी जो मेरा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये सारी बातें तो मर्दों के लिए है ना, कि मर्द ख्याल करें कि वो रिश्ते में बेटी बहन से पूछें, ख्याल करें, अगर वो अपना रुझान जाहिर करती है तो उसको गैरत के खिलाफ ना समझें। हुजूर से बड़े गैरतमंद नहीं हैं हम, याद रखें, ये पहले अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। हमारी हर गैरत हुजूर की तालीमात के बाद शुरू होती है, हुजूर के अमल के बाद शुरू होती है। अच्छा, आखिरी मेरा पहला पॉइंट तो ये था कि पूछें, ख्याल करें, रुझानात का ख्याल करें। दूसरा ये कि औरत खुद पैगाम निकाह भेजे, कोई यार की बात नहीं। तीसरा ये कि उम्र में बड़ी हो सकती है, बेवा मुतल्लका हो सकती है, इसमें कोई यार की बात नहीं है। और उम्र में 15 साल बड़ी थी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसी तरह जो बीवी से मोहब्बत का इजहार है और ताल्लुक को निभाने का जो अंदाज है, वो भी हुजूर ने हमें बता दिया कि किस तरह निभाया जाता है। और आखिरी मेरा पॉइंट अब औरत के लिए, बीवी के लिए, कि इसमें बीवी के लिए भी एक तरफा ट्रैफिक नहीं ना चलनी चाहिए। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर के साथ ताल्लुक कैसे निभाया? हुजूर के सारे गम अपने कंधों पे उठा लिए, सारे गम। तफसील में नहीं जाना चाहता, आप पढ़िए हजरत सैयदा खदीजा और हुजूर का रिलेशन, ये बहुत पढ़ने की चीज है, यकीन करें आपका ईमान ताजा हो जाएगा। पढ़िए, सारे गम अपने कंधों पे उठा लिए थे हजरत सैयदा खदीजा ने, जितने भी गम थे हुजूर के। आप देखिए ना, हुजूर
अल्लाह ताला से इवन हुजूर के जो राजो नियाज में थोड़ा सा तगय्युर और तबद्दुल आया, एक दफ़ा ज़ाहिर है वो वही बंद हो गई हुजूर पे आना। हुजूर जितने गमगीन हुए, सारा गम हजरत खदीजा ने अपने कंधों पे उठाया। हुजूर पे पहली वही जब उतरी, हुजूर इतने पसीने में थे, शराबूर थे। जब इकरा नाजिल हुई, हजरत जिब्राइल से पहली बार सामना हुआ अलैहिस्सलाम से, हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम जब घर आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी वो बड़े मशहूर जुमले हैं कि चादर उड़ाओ, बुखार से कांप रहे थे हुजूर। तो ये देखें ना, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये पूरा जो सूरह मुद्दस्सिर है इसमें पूरी कहानी है सैयदा खदीजा की, वो पूरी मोहब्बत की। और फिर जब हुजूर पे वही बंद हुई तो हुजूर इतने परेशान और मायूस हुए कि हजरत सैयदा खदीजा ने फिर हुजूर को ये दिलासे दिए। बड़े मशहूर जुमले हैं वो हदीस के कि क्या अल्लाह आपको तनहा छोड़ देगा, क्या आप यतीमों का बोझ नहीं उठाते, क्या आप बेसहारों के वली वारिस नहीं है। यानी इतनी मोटिवेशनल स्पीच है ना ये 4-5 जुमले कि आप इनको पढ़े तो आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को भूल जाएंगे। ये एक बीवी अपने शौहर को दे रही है और वक्त के पैगंबर, कायनात की सबसे अजीम हस्ती को दे रही है। मालूम ये होता है, इससे क्या मालूम होता है कि शौहर जितनी बड़ी भी शख्सियत हो, जितनी बड़ी शख्सियत, पैगंबर भी क्यों ना हो, उसको भी अपने लाइफ पार्टनर की सपोर्ट और उसके साथ की जरूरत होती। यानी हुजूर से बड़ी शख्सियत है कोई? नहीं है ना। हुजूर भी अपनी अहलिया के से मोटिवेशन लेकर मोटिवेट हो रहे हैं। तो मियां बीवी के ये रिलेशन है, ये हमें इसका असर और नतीजा ये है कि मियां बीवी का रिलेशन इतना खूबसूरत रिलेशन है कि ये पैगंबर भी अगर शौहर हो और पैगंबर की अहलिया भी अगर बीवी हो तो भी ये मियां बीवी का रिलेशन मियां बीवी का रिलेशन होता है। इसका कोई मुतबादल नहीं हो सकता। तो इस वजह से आज की इस मुनासबत से अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की के मरकद अनवर के ऊपर। और हमें इस रिलेशन से ये जो एक मोहब्बत और प्यार का अनोखा एक रिश्ता था जिससे हमें इतनी सीखें और सबक मिलते हैं, अल्लाह ताला हमें इससे बहुत कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। बस इसी दुआ के साथ मैं आज के इस व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, लफ्ज़ मेरे हैं, बात उनकी जी, लफ्ज़ मेरे हैं, बात उनकी। तो कोशिश कीजिए कि इस पैगाम को आगे पहुँचाइए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का आजकल सबसे बड़ा मसला मियाँ बीवी का रिलेशन है। रिश्तों के अंदर अनाओं का आड़े आ जाना है। हमारी बहन बेटियां रुल जाती हैं इन खुद साख्ता अनाओं के भंवर में फंसकर। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं इस लिंक को कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली किस वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।